सोचो, एक ऐसी जगह जहां गर्मियों में सूरज कभी डूबता ही नहीं है। ये जादुई जगह सच में है। इसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल। यहाँ आप आधी रात को भी सूरज देख सकते हैं। आर्कटिक बर्फ और बर्फ की दुनिया है, लेकिन यहाँ जीवन और अजूबों की कमी नहीं है। विशाल बर्फ के मैदान जहां तक नजर जाती है फैले हुए हैं। विशाल ग्लेशियर अंतहीन दिन के उजाले में चमकते हैं। छोटी सी गर्मियों में टुंड्रा रंगीन फूलों से जीवंत हो उठता है। आर्कटिक सर्कल अद्वितीय वन्य जीवों का घर है। ध्रुवीय भालू बर्फ में घूमते हैं। ठंडे पानी में भेल तैरती है। पक्षी भारी संख्या में यहाँ प्रवास करते हैं। यहाँ लोग भी रहते हैं जो हजारों सालों से फल फूल रहे हैं। इस भूमि से आदिवासी समुदायों का गहरा नाता है। उनकी कहानियां और परंपराएं उतनी ही समृद्ध हैं जितनी यह धरती। आर्कटिक सर्कल हमारे ग्रह पर एक विशेष रेखा है। यह सबसे दक्षिणी बिंदु को चिह्नित करता है जहां मध्य रात्रि का सूरज देखा जा सकता है। यह रेखा पृथ्वी के भूमध्य रेखा से लगभग 66 और आधा डिग्री उत्तर में है। यह 8 देशों से होकर गुजरता है: नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का, कनाडा, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और आइसलैंड। यह क्षेत्र अपनी चरम जलवायु के लिए जाना जाता है। सर्दियां लंबी, अंधेरी और बहुत ठंडी होती हैं। गर्मियां छोटी होती हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से गर्म हो सकती है। वैश्विक मौसम पैटर्न में आर्कटिक एक बड़ी भूमिका निभाता है। यह पृथ्वी के एयर कंडीशनर की तरह है। आर्कटिक का परिदृश्य विविध है। यहाँ पहाड़, फोर्ड और विशाल मैदान है। अधिकांश भूमि परमाफ्रॉस्ट से ढकी हुई है। जमीन जो पूरे साल जमी रहती है। बदलती बर्फ वन्य जीवों, मौसम और यहाँ तक कि वैश्विक समुद्री धाराओं को भी प्रभावित करती है। आर्कटिक में जीवन एक दैनिक चुनौती है। यहाँ रहने वाले लोग आश्चर्यजनक तरीके से ढल गए हैं। वे ऐसे घर बनाते हैं जो अत्यधिक ठंड का सामना कर सके। उन्हें गर्म रखने के लिए उनके आहार में वसा की मात्रा अधिक होती है। उनके पास जानवरों की खाल से बने विशेष कपड़े होते हैं। यहाँ पीढ़ियों से स्वदेशी लोग रहते आए हैं। उनमें इनुइट, सामी और कई अन्य लोग शामिल हैं। भूमि के बारे में उनका ज्ञान गहरा और मूल्यवान है। आर्कटिक में जानवरों के पास जीवित रहने के अपने अपने तरीके हैं। ध्रुवीय भालू के पास मोटे फर और वसा की एक परत होती है जो उन्हें गर्म रखती है। आर्कटिक लोमड़ियों का रंग मौसम के साथ घुलने मिलने के लिए बदलता रहता है। व्हेल के शरीर पर मोटी चर्बी की परत होती है जो उन्हें बर्फीले पानी में गर्म रखती है। तेज हवाओं से बचने के लिए पौधे जमीन से सटे हुए उगते हैं। छोटी गर्मियों के दौरान वे जल्दी से बढ़ते हैं और खिलते हैं। सेक्शन 4, मध्य रात्रि सूर्य की घटना। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक का एक अजूबा है। गर्मियों में हफ्तों तक सूरज अस्त नहीं होता है। यह 24 घंटे दिखाई देता है। यह पृथ्वी के झुकाव के कारण होता है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। आर्कटिक सर्कल सबसे दक्षिणी बिंदु को चिह्नित करता है। यह अंतहीन दिन का उजाला सब कुछ बदल देता है। जानवर 24 घंटे सक्रिय रहते हैं। लोगों को लंबे समय तक बाहरी गतिविधियों का आनंद मिलता है। सेक्शन 5, जलवायु विज्ञान में आर्कटिक की भूमिका। आर्कटिक पृथ्वी के अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह है। यह जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील है। वैज्ञानिक आर्कटिक का बारीकी से अध्ययन करते हैं। वे देख सकते हैं कि हमारा ग्रह कैसे बदल रहा है। बर्फ, जानवर और मौसम सभी एक कहानी कहते हैं। यह पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पिघल रहा है। यह ध्रुवीय भालू जैसे वन्य जीवों को प्रभावित करता है। वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन परिवर्तनों का हमारे भविष्य के लिए क्या अर्थ है। सेक्शन 6, आर्कटिक का संरक्षण। हमारे ग्रह का भविष्य। आर्कटिक तेजी से बदल रहा है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। यह अनोखी जगह पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। इसकी बर्फ पृथ्वी को ठंडा रखने में मदद करती है। इसके पारिस्थितिक तंत्र और कहीं नहीं पाए जाते हैं। आर्कटिक को संरक्षित करने का अर्थ है हमारे ग्रह के संतुलन को संरक्षित करना। जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा खतरा है। तेल और गैस की खोज पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। बर्फ के पिघलने से शिपिंग बढ़ने से प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। अधिक मछली पकड़ने से समुद्री जीवन को खतरा है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। आर्कटिक कई देशों से संबंधित है।
ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमें मजबूत नीतियों की जरूरत है। आर्कटिक की देखभाल करके हम अपनी दुनिया के भविष्य की देखभाल करते हैं। आधी रात के सूरज की धरती हम सभी पर निर्भर है।